आज है 31 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अशोकनगर में कॉल सेंटर का शुभारंभ। सालों से उलझे मामलों को सिंधिया ने मिनटों में सुलझाया। केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे। उन्होंने विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों के हालचाल जानी, लोगों की समस्या सुनने उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में जनता दरबार भी लगाया, जिसमें सालों से उलझे लोगों के मामलों को कुछ ही मिनटों में सुलझाया गया। इन सब के बाद केंद्रीय मंत्री ने लॉ कॉलेज में कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। 1 अप्रैल से लगने वाला है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में बढ़ गई बिजली की दर। मध्य प्रदेश में लोगों पर 1 अप्रैल से बिजली का झटका बिल के रूप में लगने जा रहा है। 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 3.46% की बढ़ोतरी होने जा रही है। विद्युत नियामक आयोग ने बढ़ी हुई दरों का 2025-26 का टैरिफ आदेश जारी कर दिया। हालांकि न्यूनतम प्रभार खत्म कर बिजली उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी गई। विक्रम विश्वविद्यालय का बदलने जा रहा है नाम। दीक्षांत समारोह में मोहन यादव का बड़ा ऐलान। विक्रम विश्वविद्यालय में रविवार को आयोजित 29वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन की भी घोषणा कर दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए जिलों को 4 कैटेगरी में बांटा। मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों की सूची के साथ पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने गंभीर अपराधों की विवेचना कर शीघ्र निपटान के लिए जिले को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों को अपराधों के निराकरण के लिए वार्षिक लक्ष्य भी दिया गया। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के माध्यम से डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों से गंभीर, सनसनीखेज और जघन्य अपराधों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश पर बढ़ाई गई मेलावधि। अब 9 अप्रैल तक गाड़ी खरीदने पर मिलेगी टैक्स में छूट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर उज्जैन विक्रम व्यापार मेले की अवधि अब 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई। इसके तहत परिवहन सचिव मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2025 को जारी की गई अधिसूचना में गैर परिवहन वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटरकार, निजी ओमनी बस और हल्के परिवहन वाहनों पर 2024-25 के लिए विक्रम व्यापार मेला अवधि के दौरान मोटरयान कर में 50% की छूट दी थी। एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में 3 अप्रैल को होगी बैठक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। 3 अप्रैल को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बैठक लेगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने सभी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है। मीटिंग में क्या बोलना है और क्या नहीं, इसके बारे में उन्हें बता दिया गया है। भोपाल में जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। कलियासोत नदी की सफाई से हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश में रविवार से 30 जून तक चलने वाले जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ। भोपाल में अभियान की शुरुआत कलियासोत नदी की स्वच्छता के साथ की गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, रविंद्र यति, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गेहूं खरीदी केंद्र पर जमकर चल रहा गोलमाल। जांच में 2 वेयर हाउसेस की अनियमितता हुई उजागर। सीहोर जिले में गेहूं उपार्जन केंद्र और वेयर हाउसेस पर समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी कार्य में जमकर उपार्जन नीति की अवहेलना करते हुए गोलमाल किया जा रहा था। इसकी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही थीं। शिकायतों की जांच के लिए जांच दल ने वेयर हाउसेस का निरीक्षण किया तो वे भी चौंक गए। 2 वेयर हाउसेस पर स्लॉट बुकिंग से 3 गुना ज्यादा भंडारण मिला। जांच दल ने इसकी रिपोर्ट कलेक्टर बालागुरु को सौंप दी।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंदौर से दिल्ली और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेन 2 माह होगा संचालन। पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीष्मकाल के 2 माह में इंदौर से हजरत निजामुद्दीन और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करेगा। दोनों स्पेशल ट्रेन की बुकिंग भी रेल विभाग ने शुरू कर दी है। दोनों ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेंगी। इंदौर का मालवा मिल पाटनीपुरा मार्ग 4 माह के लिए होंगे बंद। पुराना ब्रिज टूटकर बनेगा नया। इंदौर के मालवा मिल पाटनीपुरा मार्ग को 4 माह के लिए बंद करने का फैसला नगर निगम ने लिया है। शनिवार रात को मार्ग पर मार्ग ट्रैफिक बंद होने के बोर्ड भी नगर निगम ने लगा दिए। 4 माह तक वाहन चालकों को अब दूसरे मार्गों से गंतव्यों तक जाना होगा। इस मार्ग पर 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर 6 लेन नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए मार्ग को बंद करना होगा। हिंदू नववर्ष पर मोहन यादव ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। गोविंदा के साथ मनाई झूले लाल। सिंधी समाज ने चेटीचंड महोत्सव को पारंपरिक उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। दोनों ने समाज को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भगवान झूलेलाल के समारोह को ध्वज दिखाकर रवाना किया। रविवार को हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर मोहन यादव ने उज्जैन के तारा घाट पहुंचकर मां शिप्रा की पूजा अर्चना की। विक्रम व्यापार मेले ने नया कीर्तिमान रचा। 32 दिन में बिके 27,572 वाहन। धार्मिक पर्यटन नगरी उज्जैन में लगातार दूसरे वर्ष लगे विक्रम व्यापार मेले ने नया कीर्तिमान रच डाला। मेले में 32 दिनों में 27,572 वाहन बेचे गए, जिससे परिवहन विभाग को रोड टैक्स के रूप में 135 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जबकि ग्राहकों को इतने ही रुपयों की छूट मिली है। गुड़ी पड़वा पर ग्राहक की चमकते देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेला अवधि 30 मार्च से बढ़ाकर 9 अप्रैल तक के लिए करवा दी। जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। बोले मध्य प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी वक्फ बोर्ड तो कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हवा दी जा रही है, जबकि देशभक्त युवा मौजूदा समस्याओं और बेरोजगारी महंगाई पर बात करना चाहता है। उन्होंने आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया है। किसानों के लिए जरूरी खबर। गिरदावरी में संशोधन, दावा आपत्ति की डेट बढ़ी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने किसानों के हित में गिरदावरी में संशोधन व दावा आपत्ति करने की अवधि बढ़ा दी। अब किसान 15 अप्रैल तक ये कार्य पूरा कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने किसानों के हित में डिजिटल फसल सर्वेक्षण गिरदावरी में संशोधन व दावा आपत्ति करने की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एमपी के सभी स्कूल्स में लगेंगी एनसीईआरटी बुक्स। शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। इसमें जरूरी सिलेबस के साथ साथ इसकी कीमत भी कम रहती है। डिप्टी सीएम देवड़ा बोले, विक्रम संवत गौरवशाली कालगणना के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान। विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत वर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि विक्रम संवत गौरवशाली कालगणना के साथ ही हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता की पहचान है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ के अवसर पर सूर्य उपासना, ध्वज वंदना एवं नाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत। 1 अप्रैल से ओले बारिश का अलर्ट। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले तेज गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं पिछले 3 दिन से तापमान में गिरावट हुई। 1 और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से, दीवा, शहडोल संभाग में बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है।
छिंदवाड़ा सांसद ने पीएम मोदी को दिए महुआ के बिस्किट, मन की बात में मिली सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छिंदवाड़ा की महिलाओं के द्वारा महुआ के फूलों से बनाए जा रहे बिस्किट और कुकीज के नवाचार की सराहना की। इस उल्लेख से स्थानीय महिलाओं में उत्साह है, जिन्होंने इस पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वीडी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स को भाजपा से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे अलग अलग क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स द्वारा भाजपा से जुड़ने से प्रधानमंत्री जी का 1 लाख लोगों को राजनीति में लाने का संकल्प भी पूरा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब गुजरात में बिजली संकट था। नगर निगम ने इमारतों की अग्निशमन सुरक्षा को लेकर जारी की चेतावनी। नगर निगम ने बड़ी इमारतों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी दिनों में इन इमारतों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए तो निरीक्षण के बाद इन भवनों को सील कर दिया जाएगा। इससे पहले भी नगर निगम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत कई इमारतों को सील किया गया था। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 60,000 स्थानों पर महंगी होगी संपत्ति। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 60,000 स्थानों पर 1 अप्रैल से घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सभी जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्तावों को लेकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बैठक रखी है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष और महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने चर्चा की और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल का कारावास, न्यायालय ने 2,000 का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दोषी करार देकर सजा से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश 12वें अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाषा एन मवार ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों को 2-2 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया। उज्जैन में शराब विक्रय पर रोक, फिर भी बाबा काल भैरव को लगता रहेगा भोग। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके लिए इन शहरों में चल रही शराब की सभी दुकानें सोमवार 31 जनवरी से बंद हो जाएंगी। चूंकि इन धार्मिक शहरों में उज्जैन भी शामिल है और यहाँ के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगाने की प्राचीन पूजन परंपरा है, इसलिए अब भक्तों को इसके लिए फिलहाल बाहर से शराब लानी पड़ेगी। ऑनलाइन टैक्स भरने पर मिलेगी 100% की विशेष छूट, सरकार ने किया ऐलान। एमपी में भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रैल से करदाताओं को दुगनी राशि चुकानी होगी। सरकार ने 31 मार्च तक संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100% तक की विशेष छूट दी है। एमपी के गुना में बीजेपी नेताओं ने अनुशासनहीनता पर दी सिंधिया की दुहाई, 2 फाड़ हुई पार्टी। एमपी के गुना में बीजेपी में फूट साफ नजर आ रही है। नगर पालिका की बैठक में हंगामे के बाद पार्टी ने जिन आधा दर्जन पार्षदों को नोटिस दिया था, उनमें भाजपा जिलाध्यक्ष को अपना जवाब दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने बैठक में पार्षद पति और ससुर के बैठक में उपस्थित होने पर रोक लगाने की बात कही। खास बात यह है कि सभी बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएम नरेंद्र मोदी के दिखाए रास्ते पर चलने की दुहाई देते हुए बीजेपी नेता नपा अध्यक्ष पति के कृत्य को अनुशासनहीनता करार दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।